भाभी, तुम तो शिमला मिर्च हो। एक दिल छू लेने वाली कहानी। नीलू ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने स्कूल और कॉलेज में जितनी तारीफ़ें वो बटोरती थी, वो आज मिली तारीफ़ों के आगे फीकी पड़ जाएगी। नीलू और रोहित एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होना और फिर शादी होने में जो फासला तय करना होता है, वो इतना आसान नहीं होता। रोहित एक बहुत अच्छे परिवार से था और वहीं नीलू एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। नीलू की माँ को सब पता था उन दोनों के बारे में, लेकिन नीलू का भाई शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। रोहित के अमीर होने वाली बात सोचते ही नीलू का भाई डर जाता था, क्योंकि उसने आसपास गरीब लड़कियों के घर उजड़ते हुए देखे थे। एक दिन ऐसा आया कि नीलू के भाई ने शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि वो अपनी बहन के प्यार के खातिर और रोहित के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके प्यार के आगे झुक गया। शादी हो गई, लेकिन नीलू की सास शुरू से ही उससे खुश नहीं थी। नीलू सिर्फ रोहित की पसंद बनकर गई। घर के काम बहुत अच्छे से करने के बावजूद नीलू कभी भी अपनी सास को संतुष्ट नहीं कर पाई। नीलू का एक बेटा हुआ और उस दिन पहली बार नीलू को लगा कि शायद उसकी सासू माँ अब खुश हैं। घर में सब उस नन्ही सी जान के आसपास घूमते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है। नीलू ने अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली और वो घर का काम और ऑफिस का काम बखूबी संभालने लगी। वक्त बीतता गया और उसके देवर की शादी का वक्त आ गया। नीलू ने शुरू से ही अपनी देवरानी को वही अपनापन दिखाया जो वो अपने बाकी ससुराल वालों के साथ रखती थी। धीरे धीरे नीलू ने महसूस किया कि सासू माँ सारा प्यार छोटी बहू पर ही लुटाती थी, पर नीलू ने इन सब घरेलू चीज़ों से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की। नीलू जानती थी इसके पीछे की वजह देवरानी का बड़े घराने से होना, लेकिन उसने कभी भी अपने व्यवहार में अपनी पीड़ा झलकने नहीं दी। सासू माँ जब भी छोटी के साथ होती तो उसका बेटी की तरह ख्याल रखती थी, उसकी सेहत की चिंता भी करती थी, लेकिन जब भी नीलू की बात आती तो वो यही सोचती कि ये तो छोटे घर से है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है, काम ज़्यादा हो या कम। रोहित सब कुछ चुपचाप देखता और समझता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। नीलू के देवर ने हमेशा उसे सम्मान दिया, जिसकी वजह से वो छोटी बहू के स्वभाव को भी नज़रअंदाज करती रही। एक दिन रोहित ने उसे समझाया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, हर वक्त चिंता में रहती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे बोल दो, जिससे सामने वाले की दोबारा कुछ कहने की हिम्मत ना हो, या फिर जैसा चल रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। नीलू ने उस रात बहुत सोचा और फैसला लिया कि ज़बान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। पांचों उंगलियां
एक समान नहीं हो सकती। उसने फैसला लिया कि ज़्यादा भावुक होने का कोई फ़ायदा नहीं। नीलू ने अगले दिन से ही अपना रवैया बदल लिया। उसने उन लोगों की परवाह करनी छोड़ दी जिन्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नीलू की एक ननद थी, शिल्पी, जो बच्चों की छुट्टियों की वजह से वो वहाँ रहने आई थी। शिल्पी ने सबको बहुत दिनों तक देखा और कुछ दिनों बाद नीलू को कहा, भाभी चलो सैर करके आते हैं। नीलू ने फटाफट काम निपटाया और दोनों ननद भाभी चल पड़ीं सैर पर। रास्ते में शिल्पी ने कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप शिमला मिर्च की तरह हैं। जिस तरह शिमला मिर्च किसी भी चीज़ में पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह आप भी इस परिवार का स्वाद बढ़ा रही हो। आपकी कद्र चाहे किसी को हो या ना हो, पर मेरे दिल में आपके लिए सम्मान और बढ़ गया है। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और आपका ननद भाभी का रिश्ता कैसा है ये भी कमेंट करके बताएं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।